नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज एक हैरान कर देने वाली केस आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ये केस अदालत में, और अदालत ने इस आरोपी को सीधा आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। क्या है पूरा मामला? जब आप सुनोगे कि घर के अंदर इस तरह का मामला सामने आया है और एक व्यक्ति को घर के अंदर ही, घर वाले व्यक्ति को ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, तो आप भी इस केस को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक पिता अपने बेटे को चाकू यानी एक कैंची घोंपकर उसे मार डाला, और उसके बाद जो हुआ, अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा क्यों सुनाई, इस केस में क्या क्या हुआ, आइए मुंबई का ये पूरा केस आप लोगों को विस्तृत तरीके से सुनाऊंगा। उससे पहले आप लोगों को मैं महाराष्ट्र की ज़्यादातर व्यूवर्स हैं, वसई, विरार, नालासोपारा, मुंबई, उल्लासनगर समेत यहाँ के मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स हैं, तो उनको मैं कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। अपडेट ये है महाराष्ट्र सरकार के रिलेटेड। आप पर आपके राज्य में कौन सी सरकार बन रही है, क्या जानकारी है। 2024 के 23 नवंबर को काउंटिंग हो चुकी। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन को बहुमत मिल गया, लेकिन सरकार अभी तक नहीं बनी। इस पर थोड़ा आप लोगों को अपडेट देता हूं, उसके बाद क्राइम स्टोरी चालू करता हूं। पहले तो आपको बता दूं, आज एकनाथ शिंदे ने एक स्टेटमेंट दिया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा बयान दिया है जो चर्चा का विषय है। सीएम शिंदे ने कहा, भाजपा का सीएम हमें मंजूर। ये लाइन सुनिए, भाजपा का सीएम हमें मंजूर। पद की लालसा नहीं, यानी उन्हें कोई लालच नहीं है किसी पद का, ये सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा। उन्होंने कहा, जब मुख्यमंत्री था तब मोदी साथ खड़े रहे, जो फैसला लेंगे स्वीकार है, ये सीएम एकनाथ शिंदे ने मीडिया से कहा आकर। क्योंकि 23 नवंबर से जब से काउंटिंग हुई है, तब से ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या सीएम एकनाथ शिंदे रिपीट होंगे, देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, या अजीत पवार? अजीत पवार का तो कोई चांस नहीं है, वो डिप्टी सीएम बनेंगे, ये फिक्स है। अब सबसे बड़ी दुविधा यहाँ है कि जिस बीजेपी को सबसे बड़ा मैंडेट पूरे महाराष्ट्र में मिला, 130 नंबर का, जो बहुमत से मात्र अकेले अपने दम पर 15 सीट दूर है, क्या वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी? क्या भाजपा अपना मुख्यमंत्री छोड़कर सीएम एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएगी? ये किसी को बात पच नहीं रही है। तो सीएम शिंदे गुट के जो नेता हैं शिवसेना के कुछ, उन्होंने कहा कि बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए। बिहार में बीजेपी के पास सबसे बड़ा नंबर है, फिर भी नीतीश कुमार के पास कम सीटें हैं, फिर भी भाजपा ने उन्हें सीएम बनाया है। ये शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं का कहना है। तो आप लोगों को बता दो, बिहार का जब चुनाव हुआ था 2019 पहले, तो उस समय क्या हुआ था, बिहार में जो चुनाव लड़ा गया था नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन में, तब फिक्स हो गया था चुनाव लड़ने से पहले ही कि सीएम नीतीश कुमार बनेंगे। इसलिए भाजपा को कुछ भी आए, ज़्यादा सीटें आए या कम सीटें आए, सीएम नीतीश कुमार को बनना पहले से ही तय था। लेकिन महाराष्ट्र में किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, ये बाद में डिसाइड करेंगे तीनों बड़ी पार्टियां मिलकर, ये बात कही गई थी। 2019 में उद्धव ठाकरे क्यों अलग हुए भाजपा से? भाजपा का कहना है कि हमने कहा था कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और साथ में चुनाव लड़े। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भाजपा साथ में 2019 में चुनाव लड़ी, और बीजेपी को 104 सीट मिली और शिवसेना को 60 लगभग सीट मिली, और उनकी सरकार बन रही थी। लेकिन उद्धव ठाकरे कहने लगे कि नहीं, हमें सीएम बनना है, हमारी पार्टी से कोई सीएम होगा। इस बात को लेकर बीजेपी और उद्धव ठाकरे में तनातनी हुई, और तनातनी में गठबंधन टूट गया। जिस बीजेपी के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे ने चुनाव लड़ा था, अब उस सीट कुर्सी के चक्कर में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया जाकर, और वहां पर मुख्यमंत्री बन गए, और कई पार्टियां डबल हो गई। यानी बीजेपी अपनी सरकार बनाने के चक्कर में तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हुई, और शिवसेना डबल हो गई, एनसीपी डबल हो गई। चलिए, ये बात हुई, देखते हैं मुख्यमंत्री कौन बनता है। लेकिन आपको एक और लॉजिक बता देता हूँ। आरएसएस जो बीजेपी की, यानी कहा जाए तो एक निर्णायक भूमिका निभाती है आरएसएस सरकार बनाने में, कौन सीएम बनेगा। तो आरएसएस द्वारा कुछ लोगों का और कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि आरएसएस का मानना है कि 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस सीएम रहे और 2.5 साल सीएम एकनाथ शिंदे, और फिर बाद में देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा बीजेपी का। ये सूत्रों द्वारा खबर है। छोड़िए, हम शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ें मैं जो बताता हूँ पसंद आती है, और आप लोग सुनते हैं। ये इन्फॉर्मेशनल बातें, कोई फालतू बातें नहीं है। आप लोगों को ये बातें कब काम आएगी। कहानी आज से 2018 की। एक 49 साल के शख्स था मुंबई में, उसका नाम था
इमरान शेख। इमरान शेख दूसरी शादी किया था। दूसरी शादी में उसकी पत्नी थी और सब कुछ अच्छा रहता था और उनका एक बेटा भी था 20 साल का, जिसका नाम था सलीम अली। सलीम अली उनका 20 साल का बेटा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो जो सौतेली माँ थी सलीम की, वो अपनी माँ को अम्मी नहीं कहता था, यानी सौतेली माँ को अम्मी नहीं कहता था। इसी बात को लेकर इन दोनों बाप बेटों के बीच में विवाद होता था, झगड़ा होता था। 2018 की बात है। धीरे धीरे झगड़ा बढ़ा और ये लोग जहाँ रहते थे वो बहुत रहवासी इलाका था, वहाँ पर बहुत भीड़ थी, लोगों का आना जाना था, एक मोहल्ला था, सोसाइटी थी, वहाँ पर लोगों का जमावड़ा था, लोग थे। रात का लगभग 9:30 बज रहा था, 2018 की बात है। अब भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक तब हड़कंप मच गया 2018 में। रात का 9:30 बज रहा था जब एक मर्डर हो गया। मर्डर क्या हुआ था, एक पिता ने एक गुस्से में अपने बेटे की कैंची घोंपकर हत्या कर दी। कैंची घोंपकर हत्या करने के बाद वहाँ पर फिर मौके पर कुछ लोग उपलब्ध थे, मौके पर कुछ थे लोग जो मोहल्ले के, उन्होंने तुरंत वो लड़के को नज़दीकी अस्पताल ले गए। किसी तरह बहुत लेट हो चुका था और अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिर वहीं इस घटना में कौन बचा, पिता जो था उसका मर्डर करके शायद भाग गया, ये मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ न्यूज़ 24 का, मैं रेफरेंस के लिए न्यूज़ 24 की साइट लिया हूँ, यहाँ पर ये लिखी हुई है। वहीं इस घटना में बची उसकी सौतेली माँ, बेटा तो मारा चुका और पिता फरार हो गया। तो क्या हुआ, कोर्ट में दलीलें क्या हुई, उस बारे में मैं बात करता हूँ। वहीं इस घटना को लेकर आरोपी की पत्नी भी मृतक के खिलाफ थी। जो पति है उनका, पत्नी जो लड़का ऑफ हुआ उसके खिलाफ थी। मृतक की सौतेली माँ ने कोर्ट को बताया कि उसका बेटा नशे में था और इस दौरान उसके पिता से झगड़ा हो गया। जो सौतेली माँ, उसका कहना है कि जो उनका बेटा था वो नशे में था और उसके पिता के साथ उसका झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद उसने गुस्से में आकर खुद ही अपने पेट में कैंची घोंप ली, ये सौतेली माँ का कहना है। उसने दावा किया कि जब उसके बेटे ने आरोपी से लड़ाई शुरू की तो वह थाने चली गई। यानी वो महिला सौतेली माँ बता रही है कि जब बेटे ने जो उसके पिता से झगड़ा शुरू किया तो वो थाने चली गई, यानी पुलिस स्टेशन चली गई। फिर सुनवाई के दौरान जज ने महिला को बदकिस्मत बताते हुए कहा, जज ने क्या कहा, यहाँ सुनने वाली बात है। जज ने कहा कि वह दोहरी दुविधा में फंसी हुई है, यानी जो महिला है सौतेली माँ उसकी, वो दोहरी दुविधा में फंसी हुई है। एक तरफ वो पहले ही अपना बच्चा खो चुकी है, तो दूसरी तरफ अपने पति को भी बचाना चाहती है, जिससे सजा हो जाएगी। अब कोर्ट ने कहा कि आरोपी पीड़ित का पिता था, यानी जो आरोपी है, जो उसका पिता है, वो अब आरोपी बन चुका है क्योंकि वो मर्डरर है। फिर वो जिस लड़के को मारा सलीम को, वो उसका बाप है, उसका पिता है। वो इस तरह की घटना करेगा तो बाहरी लोग कैसे करेंगे? यानी रिश्ते में लोग संकोच नहीं करेंगे, किसी को भी मार देंगे तो समाज कैसे चलेगा? इसके बावजूद, यानी कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद, यानी कोर्ट ने कहा कि आरोपी पीड़ित का पिता था, इसके बावजूद उसने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। हमले के बाद वो मौके से भाग गया। घायल को हॉस्पिटल ले जाने वाली महिला की भी मुकदमे के दौरान मौत हो गई। यानी जब से केस चल रहा है, जो महिला हॉस्पिटल ले गई थी उस बच्चे को, आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में रिकॉर्ड से पता चलता है कि ना तो वह घटना के बाद मौके पर मौजूद था और ना ही हॉस्पिटल गया था। यानी सोचिए, कोई व्यक्ति अपने बेटे को मार दे, वो उसे हॉस्पिटल भी ना ले जाए और उसे संकोच भी ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। उसे थोड़ा भी संकोच ना हो कि उसका बेटा मरा पड़ा है सामने और वो उसे हॉस्पिटल ले जाए। कोई गुस्से में कुछ कर देता है, बड़ा कुछ चीज़ें या बड़ा कदम उठा लेता है तो संकोच करता है, बाद में बहुत पछताता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई किसी को गाली दे देता है तो सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो अपने बेटे को मार कर, कैंची घोंप कर पेट में, वहाँ पर भाग जाता है, वहाँ से अपने बेटे को तड़पता हुआ छोड़कर। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत था और एक शर्मसार करने वाली घटना थी समाज के लिए। अब कोर्ट ने इस मामले को लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आपको बता दें, मुंबई की कोर्ट ने एक पिता को अपने बेटे की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं फैसला सुनाते समय कोर्ट ने समाज को भी आईना दिखाया है। अब इस केस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और महाराष्ट्र में कौन सीएम बनेगा और कौन डिप्टी सीएम बनेगा, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और इसमें गलती किसकी थी,
ये भी कमेंट करके जरूर बताएं इस कहानी और इस केस में। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ध्यान रखिए।